पूरा तेज हो गया भाई। अरे बाप रे, जय श्री राम। तो भैया मैं जस्ट अभी मुंबई से आया हूँ और मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। बचपन से ही मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था और जब फिल्म शाहरुख की हो तो मैं टीवी के सामने से उठता ही नहीं था। जब बड़ा हुआ तो पता चला उनका घर मुंबई में है। मुंबई जो कि पहले बॉम्बे हुआ करता था, और तभी से मेरा मुंबई जाना सपना बन गया। एक दिन पता चला मेरे कुछ कॉलीग मुंबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वहाँ से शिरडी जाने के भी प्लान है, तो मैं कैसे पीछे रह जाता। तो मैंने भी अपना बोरिया बिस्तरा निकाला और पहुंच गया भुवनेश्वर एयरपोर्ट। लाइफ में पहली बार हवाई जहाज में सफ़र करने जा रहे थे। बचपन में जिसे बस ऊपर उड़ते देखा था, आज उसी में बैठने जा रहे थे। हो सकता है कि ये कुछ लोगों को आम लगे, पर मेरे लिए सपना सच होने जैसा था। इंडिगो की उड़ान संख्या 61528 में आपका स्वागत है। अब हम मुंबई जाने के लिए तैयार हैं। मुंबई तक की दूरी हम 1 घंटे 55 मिनटों में पूरी करेंगे। हम हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और पंजाबी बोल सकते हैं। धन्यवाद। फिर जैसे ही हवाई जहाज की स्पीड बढ़ी, मेरी धड़कन भी तेज होने लगी। हमें कुछ पता चल पाता तब तक हम ऊपर पहुंच चुके थे। ऊपर से जब नीचे की ओर देखा तो हमें स्वदेश मूवी की याद आ गई। ध्यान दीजिए, हम मुंबई के टर्मिनल 1 पर पहुंच चुके हैं। फिर 2 घंटे के बाद हम पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई में। चकला स्टेशन के पास रूम लेने के बाद शाम हो चुका था और फिर रूम से निकलने के बाद हम जुहू बीच की ओर निकल पड़े। जुहू बीच पहुंचने से पहले रास्ते में हमें मिलता है उनका घर, जो कि रिश्ते में सबके बाप लगते हैं। नाम है दूसरे दिन सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं मन्नत। हाँ तो भैया जी नमस्कार। आज पहली बार हम जा रहे हैं मन्नत देखने। और हमारे साथ मौजूद हैं अमित, रजत, शिबू भाई, आलोक, शुभम, तमाचो मैन। There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills. हर एक फैंस की तरह बचपन से मेरा भी यही सपना था कि जब भी मैं मुंबई आऊँगा, मन्नत के सामने फोटो जरूर खिंचवाऊंगा। Built a home for you, for me.
मन्नत टूर करने के बाद हम पहुंचते हैं बाइकुला जू में और वहां पे हमें पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं। It's time to leave. फिर रात को खाना खाने के बाद हम निकलते हैं शिरडी। There's a tree as old as me. तीसरे दिन सुबह शिरडी पहुंचने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर बाबा जी की दर्शन करने निकल पड़ते हैं। वहाँ इतना भीड़ था, हमें दर्शन करने में पूरा दिन लग गया और फिर शाम भी हो गया और शाम को शिरडी हमें कुछ ऐसा दिखा। अभी हम निकले शनि मंदिर के लिए, जहाँ हमारे उड़ीसा के एमएलए ने नवोदास ने एक सोने का गड्ढा दिया था, सोने का कलश, क्या बोलते हैं? कलश। फिर चौथे दिन हम निकलते हैं शनि सिग्नापुर शनिदेव के दर्शन करने। की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई। तो अभी हमें शिरडी से निकलते हुए लगभग 50 किलोमीटर हो गया है और हम आके रास्ते के साइड में बैठे हैं। रास्ते में हमें कई सारे गन्ने की रस बेचने वाली दुकानें मिली, जो कि पुराने तरीके से गन्नों से रस निकाल रहे थे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। तो अभी हम शनि मंदिर पहुंच गए हैं और शनि मंदिर पे कोई प्रतिमा नहीं है। तो भैया जी, हम इससे पहले कभी शनि मंदिर नहीं गए थे। वहाँ जाके पता चला कि इस मंदिर में लोग शनिदेव की मूर्ति को नहीं बल्कि बाहर एक पत्थर को यानी शिला की पूजा करते हैं। फिर 5वें दिन हम जाते हैं पंचवटी। श्री राम जी ने अपने 14 साल के वनवास के कुछ पल पंचवटी में बिताए थे। यहाँ रामायण से जुड़े कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि तपोवन, जहाँ लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था, और सीता गुफा, जहाँ रावण ने उनका हरण किया था। और रामायण से जुड़ी बचपन में हमें जो घटनाएं बताई गई थी वो सब हमें यहाँ देखने को मिली। फिर वहाँ कई सारे छोटे बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने।
त्र्यंबकेश्वर। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है और नासिक की ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और कालागिरी 3 पर्वतों के बीचों बीच स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग काफ़ी अनोखा है क्योंकि यहाँ हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान हैं। फिर त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद हम नासिक से मुंबई की ओर निकल पड़ते हैं। पाँच दिन मुंबई महानगरी में बिताने के बाद वक्त आता है घर लौटने का। एयरपोर्ट की तरफ चलते चलते हमारे चेहरे पर मुस्कान था, लेकिन दिल थोड़ा भर आया था क्योंकि यह सफ़र यही ख़त्म हो रहा था। याद रहेगा हर कोना, हर दोस्त और हर रिश्ता जो मैंने यहाँ बनाया था। ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। कभी ना कभी फिर से मिलेंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।